अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। और आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ही एक्साइटेड बिकॉज बहुत सी चीज़ों के कॉम्बोज आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाना है शब के हवाले से कि हमने क्या तैयारियाँ किया, क्या अहतमाम किया। उसके अलावा मैंने आपको दिखाना है कि जी हमने भाई के ससुराल वालों की दावत की तो उसकी कैसे अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या मामला थे और वो कैसा रहा सारा सीन। तो ये जनाब सबसे पहले तड़का शड़का लगा लेते हैं दाल को, क्योंकि जब आप खा लेते हैं ना गोश्त और चिकन शिकन तो फिर फड अप हो जाता है। फिर थोड़ा दिल करता है कि उनको हल्की फुल्की गज़ा खाओ, तो दैट इज़ ऑब्वियसली दाल चावल। और ये जनाब देखिए कि जी मेहमान नवाज़ी हो रही है। जी मेहमान आए हुए थे, चूँकि हस्बैंड आए हुए हैं बाहर से, तो लोग जो हैं वो आते रहते हैं मिलने जुलने के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा चाय का अहतमाम किया था। तो अब चलते हैं, आपको सैर करवाते हैं, ज़रा बाहर लेके चलते हैं, आउटिंग करवाते हैं। ये है जी हमारे घर के इर्द गिर्द खेत और खलियान और बल खाती हुई एक सड़क, सनसेट हो रहा है और देखें खूबसूरत मनाजिर हैं, मज़ा आ रहा है। और शबरात जो होती है, शबरात के हवाले से ये है कि जी आपने उसका खाना वगैरह बना के गरीबों में तकसीम करें, रात को इबादत करें, यानी कि जितने भी अच्छे काम जिसकी इस्लाम हमें तलकीन करते हैं वो सारे काम अपने करने होते हैं। तो मैंने ना कबाब काफ़ी ज़्यादा बना लिए थे शामी, तो थोड़े से मैंने फ्रीज़ कर लिए और कुछ मैंने कहा कि फ़्रेश जो हैं वो हम क्या करते हैं बना लेते हैं। क्योंकि जब आप शामी कबाब बनाते हैं तो जो फ्रेश शामी कबाब होते हैं ना उनका बड़ा मज़ा आता है। कि जब आप फ्राई करते हैं ना उन्हीं का मज़ा आता है। ये जनाब थोड़े से झलकियाँ हैं उस समा की जो हमने वहाँ पे बांधा हुआ था भाई की। हाँ जी, भाई के ससुराल वालों की दावत के लिए, और लोग जो है ना वो धमाल डाल रहे थे, बच्चे बूढ़े बड़े सब, और इंजॉय कर रहे थे। और फिर सदक़े के तौर पे जो है वो पैसे लगा लगा के फेंके। आगे मैं मज़ीद तफ़सीलात बताती हूँ। तो सबसे पहले जनाब हम कर लेते हैं कबाब फ्राई होने लगे हैं। ये देखिए जी आटा अच्छे से बीट किया, और ये चिकन शामी कबाब हैं जो कि बहुत ईजी और क्विक होता है, बनाए और डालें। इसके अलावा ना एक पैक मिलता है शामी कबाब का मसाले का, वो डालें, बहुत लजीज किस्म के शामी कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी, और ये फ्राई हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और शब अच्छा जी, भाई की जब ससुराल उनकी दावत की है तो उसका हमने मेन्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया था कि आपको उनको खाते पीते हुए भी दिखाएंगे। उसके अंदर भी हमने शामी कबाब रखे थे। उसके अलावा आलू और मटन, आलू गोश्त, छोटे गोश्त का सालन था। उसके अलावा चिकन कढ़ाई थी, नान था, आइसक्रीम थी, और स्टार्टर में जो चना चाट, सैलड्स, और फिर नान बहुत ज़बरदस्त किस्म के थे। ये जनाब देखें मैंने जो है ना जब भी मैं शामी कबाब बनाती तो उसके साथ हल्का फुल्का सा नमकीन राइस, यानी कि ये मैंने बनाए हैं वेजिटेबल राइस और साथ शामी कबाब बनाया। अच्छा, तो मेन्यू बहुत हमारा स्ट्रॉन्ग था, सबको हमने इनवाइट कर लिया था। और अरेंजमेंट्स के लिए हमने बाहर से चीज़ें ऑर्डर की थी, यानी कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो हमने चेयर्स और ये सब चीज़ें। ये अच्छा जी, ये चाय बड़ा स्पेशल है जी, ये यहाँ के नहीं है, ये एक ख़ास इलाके के, और उस इलाके का नाम है बहावलपुर। ये जनाब चावल हो रहे हैं डिश आउट, सारे डिश कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं और खा रहे हैं। और दावत के हवाले से तैयारियां ये थी कि ड्रेसेस जो थे वो सब ने न्यू खरीदे, बनवाए ड्रेसेस। और उसके अलावा जो वेलकम करने के लिए हमने ये सोचा था कि हम ना स्पेशल फूल मंगवाएंगे फ़्रेश किस्म के। फूलों में ये है कि हार लिए और फ्रेश जो फूल ऊपर डाले थे वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए थे, और भाई को भी माला पहनाने का क्योंकि अहतमाम किया गया था। क्योंकि हमने निकाह वाले दिन ना माला जो बहनें रस्म करती हैं वो हमसे नहीं हो सकी थी, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। जिस वजह से हमने सोचा जब वो वाली रस्म हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, माला पहनाना और उतारना। अभी मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए याद आ रहा है कि वो तो उतारते और पहनाते हुए शायद पैसे शैसे भी होते हैं, तो याद ही नहीं रहा भाई से कहना। चलें, अभी कौन सी कोई लेट हुए हैं, हम डिमांड कर लेंगे। अच्छा जी, ये है जी शबरात का, अब यहाँ से सीन स्टार्ट हो गया। शबरात के अंदर जो है वो पूड़ियाँ जो है वो इस दफ़ा घर पे नहीं थी बनाएंगी, जो है क्या नाम है, पूड़ियाँ जो हैं वो हलवाई से बनवाएंगी स्पेशल। उसके अलावा चने और जो हलवा था ना वो घर में कुक किया गया। अच्छा, उसके अलावा 3 टोकरे लिए गए 3 बहनों के लिए ना। ये अम्मी के घर का मैं आपको सीन बता रही हूँ। उन्होंने क्या किया कि 3 टोकरे ली, 4 टोकरे लिए, बल्कि उसके अंदर 4 टोकरे बनवाए, यानी पूड़ी हलवे के, और ये सारा कर फिर तीनों बहनों के घर जो है ना वो भिजवाए। ये व्यू दिखा रहे हैं जी आपको डेरे का। ये हमारा जो डेरा है, फुप्पो लोगों का जो डेरा है बेसिकली, ये उनका है, ना अम्मा का ना मेरा, ये बल्कि फुप्पो की फैमिली का है। तो इसका ये ओवरव्यू है कि ओपन। अब ये जनाब ये एंट्रेंस है उनके, और एंट्रेंस में फूल खूबसूरत लगे हुए थे घर के एंट्रेंस में, तो वो मैंने दिल किया कि मैं लॉन को थोड़ा सा कैप्चर करूँ। तो ये फूल जो है जनाब ये हर घर में होने चाहिए, बड़ा एक फ्रेशनेस का एहसास दिलाते हैं और आपको ठंडक देते हैं। देखें ना, पत्ते ग्रीन ग्रीन और रेड रेड फूल, आप एक फ़्रेश तबीयत और मिजाज जो है ना हशाश बशाश हो जाता है। और ये एंट्रेंस है जनाब, और इतना खूबसूरत वेदर था, इतना खूबसूरत वेदर था, इतना दिलकश समा था।
और अभी आपको ना इसका एक जो अपोजिट साइड इनका मेहमान खाना है वो उसका व्यू दिखा रही हूँ। सामने से मेहमान खाना है और सामने खजूर का पौधा जनाब। मैं वापस आई घर आके मैंने जो है वो शबरात के हवाले से बनाया। लोग तो खीर बनाते हैं लेकिन मैंने मैंगो कस्टर्ड था, उसमें कलरफुल सेवइयाँ ऐड की, बादाम वगैरह और कोकोनट क्रश किया, जेली भी बनाई थी और वो याद ही नहीं रहा, उसको यूज़ करना याद ही नहीं रहा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की है कि जो जेली है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिव टू कस्टर्ड, और वो हर दफ़ा ही मेरी ज़ाया हो जाती है। बना के, तेरी बात है, उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करना होता है, साइड पे रखना होता है, यानी फ्रिज में रखना होता है, ठंडा करना होता है, तो वो फिर रह जाती है। छोड़ें, बहरहाल तो हमने ना एक ट्रे सेट की जो कि हमने किसी भी गरीब की खरीदी की अपने बेचनी होती है। और उसके अलावा ये कटोरियों में, बड़े कटोरों में, छोटे कटोरों में हमने जो है वो खीर डाली, जो कि हमने इर्द गिर्द जितने भी घर के चारों अतराफ़ पे जो घर थे ना, यानी कि हमारे हमसाए थे, 3 आगे वाले, 3 पीछे वाले, लेफ़्ट राइट सारे सबके घरों में जो ना वो भिजवाई थी। तो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर होता है इस्लामिकली भी, और करना चाहिए। अच्छा, अब बनने लगा है जी चाइनीज़, समथिंग गोइंग टू कुक समथिंग चाइनीज़। और इसके अंदर जो है बनने लगा है हमारे पास चाइनीज़ राइस और मैक्रोनीज़। अच्छा, इसके अंदर आपको जो 2 लेग पीस नज़र आ गए हैं ना, तो ये परेशानी होना कि ये क्यों डाला, इसमें तो छोटा छोटा चॉप होता है। वो मेरी बेटी एटलीस्ट जो खाती है ना, क्या कहते हैं इसको, चिकन, तो उसका हमने पूरा डाल लिया था पीस। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप निकाल लें उसको, मेहमानों का वो निकाल के सर्व कर लें। तो ये जनाब अच्छे से चिप्स भी हम फ्राई कर रहे हैं। इसका ये होता है कि आपने फ्राई करके ना, जब आपकी डिशें दोनों रेडी हो जाती हैं ना, मैक्रोनीज़ और राइस, तो आपने एंड पे उसके ऊपर चिप्स जो है सर्विंग के वक्त निछावर करने होते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो उसका टेस्ट आता है। अच्छा, अब जनाब तय लगाने का वक्त जो है वो आन पहुँचा है, और ये जनाब टमाटो केचप्स डाल के जो है वो अब आप तय लगा रहे हैं, राइस डाल रहे हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप राइस डालते जाएं, और क्या नाम है, वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर ऐड करते हैं। चिकन, ये फ्राइज़ भी साथ साथ हो रहे हैं। अच्छा, कढ़ाई मैंने बड़ी ज़बरदस्त खरीदी हुई है, 2 लोहे की है, और ये बड़ी काम आती है। इसमें की जो कढ़ाई होती है ना, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। उसके अलावा ये देखें जी, अब इसके अंदर तहें लग रही हैं, बस मुझे इंतज़ार है कि मैं फ़ौरन से आपको जो है वो ले के चलो दावत व्लॉग की तरफ हम जाएं। तो बस आपकी कोशिश थोड़ी ही पलों में, जैसे ये इसको तय लग जाएगी, दम आ जाएगा, हम खा भी लेंगे, सारा कुछ आपको दिखाना है ना, उसके बाद हम आपको आगे लेके चलेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा स्पेसिफ़िकली जो भाई के ससुरालों की दावत है उससे रिलेटेड सारा व्लॉग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत अहम कि अंडा जो है ना वो ज़रूर इसके अंदर ऐड करना होता है। अंडा फिर इस तरह से आप कट करके वो भी आप एंड पिट करें। सब्जियों को जब आप कर रहे होते हैं ना, रोस्ट सब में डालना, तो जब आप तहें लगा देते हैं, राइस डाल देते हैं, दम का वक्त आ जाता है, फिर आप अंडे को छोटा छोटा चॉप करके इस तरह से ना पहले आप फ्राई करें, और फिर इसको आप उसके अंदर डाल के और दम पे लगाएं, और फिर बड़ा ज़बरदस्त का जो टेस्ट आता है। अच्छा जी, इसके बाद जो व्लॉग्स होने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द लाहौर। हमारा प्लान बन रहा था कि हम लोग लाहौर जाएँ। लाहौर में इंशाल्लाह जो भी चीज़ें हम न्यू एक्सप्लोर करेंगे, मेरा तो लाहौर बस इतना ज़्यादा नहीं एक्सपोजर नहीं है, मेरा पिंडी इस्लामाबाद का है। लें जी, हम आ चुके हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की जो थीम रखवाई थी वो हमने रखवाई थी रेड एंड ब्लैक, क्योंकि प्रीवियसली जब बहन के दिन हमने किए थे तब हमने वाइट कलर की थीम रखवाई थी, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन ये ज़रा दावत के हवाले से, निकाह के हवाले से ज़रा इसमें ना थोड़ा सा शशका ऐड करना था हमने, तो इस वजह से ये थीम रखी। अच्छा, ये हम तैयार करते थे, साथ साथ सलाद की प्लेटें और ये क्रॉकरी भी हमने वहीं से मंगवाई थी। अच्छा, जो छोटी बहन है मेरा बेनी ना, वो चाट बहुत अच्छी, बड़ी मज़ेदार बनाती है। मैंने जो सलाद की ट्रेस जो है वो तैयार करके सिटिंग अरेंजमेंट करवा दी थी। उसके अलावा क्रॉकरी जो बाहर से चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी, वो दिलवा के सारा उस पर लगा दिया था। उसके बाद जनाब चाट बनाई छोटी बहन, और बाकी सालन वगैरह अम्मी ने बनाया। रोटियों का हमने ऑर्डर दे दिया था। खाना ज़्यादातर होममेड था और बहुत ज़बरदस्त था। अब जनाब आने लगे हैं सब, और उन सब के एहतमाम के लिए, वेलकम के लिए फूलों के हार सब ने ले लिए। तो ये यकीन करें, ये फूलों के हार वाला जो आइडिया था, इससे बड़ा एक कह लें कि रौनक लग गई थी ना इससे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप जब ऐड करते हैं ना किसी भी प्लान के अंदर, किसी भी इवेंट के अंदर, तो वो उसका मज़ा बढ़ाती हैं। इसके अलावा हमने ना स्पीकर भी लगा लिया था। स्पीकर में ये है कि कोई भी एंट्रेंस सॉन्ग, वेलकम सॉन्ग आप लगा सकते हैं। तो ये जनाब वेलकम हो चुका है, हार गले में पहनाए जा रहे हैं सबको। तो ऐसा जितनी डिटेल्स के साथ चेहरों पे कैमरा नहीं मार सकती, क्योंकि घर की ख़वातीन भी बीच में होती हैं, तो फिर नागवार गुजरता है सबको। अच्छा जी, सलाद के बाद ये आप लोग देखें जी, चना चाट की, और इतनी लजीज चना चाट थी, बहुत ही लजीज थी। इमली का पानी
और जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, खुबानी, उसका बहुत ज़बरदस्त चटनी बन के इसमें अंदर ऐड की गई थी। खाना जो है वो, रोटी खुल चुकी है जनाब, तो रोटी बड़ी मज़ेदार सी, जिसके अंदर मटन था, लज़ीज़ किस्म का बना हुआ, चिकन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त, शामी कबाब, हर चीज़ का स्वादिष्ट किस्म का टेस्ट, और नान, स्पेशल नान लगे हुए थे। ठीक है, तो मैंने जनाब शुरुआत की चना चाट से एज ए स्टार्टर, और उसके बाद फिर एक आध शामी कबाब लिया। वैसे शामी कबाब को राइस के साथ या अलग से भी खाएं तो बहुत मज़ा आता है। इसके बाद जनाब आइसक्रीम सर्व कर दी गई थी। आइसक्रीम जो हमने ओमोर की सर्व की थी, कुल्फ़ा फ्लेवर, सबको बड़े बड़े वो लीटर वाले पैक्स मंगवाए थे, और डिब्बे जो होते हैं वो मंगवाए थे। उसके बाद फिर घर दिखाया गया भाई का, सबको विज़िट किया, सब ने जाके बैक साइड पे घर बना हुआ है। और फिर जब वहाँ से वापस आए तो हमने दोबारा सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो सफाई करवा के ठीक करवा दिया था मैंने। देखें सीन साफ़ हो चुका है, और सब ने चाय नौश फरमाई। और उसके बाद फिर जो है ना वो इंटरटेनमेंट टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ। स्पीकर हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया, गाने लगा दिए, और बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। और दूल्हे को हमने बुला के जो है ना वो इसमें पहनाई थी माला, वही जो मैं कहती थी मिस हो गई थी। ये हम दोनों बहनें जा रही हैं, और ये जाके हम जो है वो हार इसको पहनाएंगे। बहुत खूबसूरत प्यारी फूलों वाली माला थी, बहुत ही खूबसूरत थी। भंगड़े डालेंगे जनाब, पैसे छावर किए गए। आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।